बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। इफ z इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा, z1 z2 1 माइनस 3 आयोटा एंड z3 2 प्लस आयोटा, देन वेरीफाइड है। फिर हमने ये साबित करना है, और हमने क्या साबित करना है कि z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। तो सबसे पहले आपने बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी। लेफ्ट हैंड साइड है z1 प्लस z2, ये हमने फाइंड करना। तो z1 की वैल्यू आपने लिखनी। z1 की वैल्यू यहां पे दी हुई है 2 प्लस 5 आयोटा, उसी तरह से लिख देना। आगे अलामत देखें तो प्लस की है, एडिशन, साइन ऑफ एडिशन या प्लस, तो ये आपने प्लस या साइन ऑफ एडिशन डाल दिया। आगे z2 है, तो z2 की वैल्यू यहां पे दी हुई है, ये z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा, ये हमने लिख लिया। अब जस्ट इनको ऐड कर ले। z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, पहले रियल पार्ट जो है वो करीब करीब लिख ले, और जो इमेजिनरी पार्ट है उनको करीब करीब लिख लें। ये हो गया जी, ये रियल पार्ट हमने लिख लिया और ये इमेजिनरी पार्ट भी लिख लिया। अब हमने क्या करना है, ये z1 प्लस z2 तो उसी तरह से लिखना है आपने, इनको ऐड कर लिया। 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, और ये प्लस 5 आयोटा में से 3 आयोटा निकल गए, तो बाकी 2 आयोटा बच गए। तो ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम लेंगे इसकी राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में पहले है z2, फिर है z1। आप z2 की वैल्यू लिखें 1 माइनस 3 आयोटा, आगे साइन कौन सा है, प्लस, प्लस डालें। z1 लिखे, और z1 कितना है 2 प्लस 5 आयोटा। उसी तरह से आप ये तो साथ साथ वैसे ही लिखे। उसी तरह आप क्या करें, पहले रियल पार्ट्स को लिख लें। ये रियल पार्ट मैंने लिख लिया पहले, उसके बाद ये इमेजिनरी पार्ट लिख ले, 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा, z2 प्लस z1, 2 प्लस 1 3, और ये 5 में से 3 निकल गए, बाकी 2 आयोटा। तो गौर करें, तो यहाँ पे भी वही है 3 प्लस 2 आयोटा, और यहाँ पे भी वही है 3 प्लस 2 आयोटा। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, और हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड के ये पास साबित हुआ। अब हेंस प्रूव्ड लिख दे, या उसने चूंकि कहा वेरीफाई करें, तो हम आप यहाँ पे वेरीफाइड भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद इसका है जी पार्ट नंबर 2, और वो क्या है, वो कहता है कि z1 मल्टीप्लाइड बाई z2 इज इक्वल टू z2 मल्टीप्लाइड बाई z1 निकालने। उसी तरीके से बस पहले हमने ऐड किया, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और कुछ भी नहीं है फर्क। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ये आ गई जी लेफ्ट हैंड साइड, z1 मल्टीप्लाइड बाई z2 ले लें। तो ये z1 की वैल्यू बेटा पहले लिख लें 2 प्लस 5 आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करना है तो ब्रैकेट्स डाल लें, और ब्रैकेट्स डालने के बाद z2 की वैल्यू लिखें, तो वो है 1 माइनस 3 आयोटा। ये तो उसी तरह से आपने लिखना, 2 के साथ इस सारी को मल्टीप्लाई करें, 2 ब्रैकेट शुरू, 1 माइनस 3 आयोटा लिखें। उसके बाद आप क्या करें, यहां पे अलामत देखें कौन सी है, प्लस की, तो यहां पे प्लस डालें 5 आयोटा, और इसको आप मल्टीप्लाई करें उसी तरह से 1 माइनस 3 आयोटा के साथ, यानी इसको इस सारी रकम के साथ, फिर इसको इस सारी रकम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना। अब फर्दर इनको मल्टीप्लाई अंदर कर दें,
Z1 Z2 इज इक्वल टू 1 टाइम 2 हो गया और -2 3 टाइम 6 आयोटा प्लस 5 1 टाइम 5 आयोटा और प्लस माइनस -5 3 टाइम 15 और यहां पे भी आयोटा है, यहां पे भी आयोटा है, तो ये आयोटा स्क्वायर हो गया जी आपके पास। नेक्स्ट ये अगला स्टेप हमारा क्या है, ये 2 उसी तरह से ये देखें, ये माइनस का 6 है और ये जमा का 5 है। अलामतें मुख्तलिफ है, अलामतें मुख्तलिफ हों तो तफरीक किया जाता है। तो 6 में से 5 निकाल दे, बाकी कितना बचा, 1 आयोटा बचा और अलामत जो बड़ा नंबर हो उसकी लगाते हैं। ये आ गई अलामत -15 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, आपने उसी तरह से लिख लिया। Z1 Z2 2 माइनस आयोटा और माइनस माइनस प्लस हो गया ये 15, 15 जमा 2 कितने हो गए, 17 माइनस आयोटा। तो ये बेटा आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब इसी की आप ले लेंगे राइट हैंड साइड, यहां पे हम इसका राइट हैंड साइड ले लेते हैं जी, यहां पे ले राइट हैंड साइड। उसमें क्या है, पहले Z2 है फिर Z1 है, Z2 और फिर Z1। Z2 की वैल्यू ये है 1 -3 आयोटा, ब्रैकेट डाल लें उसी तरह से आप, और यहां पे 2 + 5 आयोटा। अब आप फिर उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखें जी कैसे, पहले इसको इस सारे के साथ 1 2 + 5 आयोटा, ये वाली रकम इस सारे के साथ, ये वाली रकम इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर और उसके बाद अलामत डालें, सॉरी ये माइनस की अलामत है तो माइनस डालें 3 आयोटा और उसके बाद ये वाली रकम उसी तरह यहां पे भी आप लिख दें। ये आपने साथ साथ बेटा लिखते हैं Z2 Z1। अब अंदर मल्टीप्लाई करें, 1 को 2 से तो 2 1 टाइम 2 हो गया, 1 को 5 से तो 5 1 टाइम 5 हो गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई करना, माइनस ज़रब प्लस माइनस 3 2 टाइम 6 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 5 15 और आयोटा ज़रब आयोटा हो गया आयोटा स्क्वायर बेटा हमारे पास लेंगे। ये उसी तरह से लिखे। अब ये 2 ये 6 है ये 5 है, तो बड़े में से छोटे को ही तफरीक करना है। 6 में से 5 निकल गए, 1 आयोटा बच गए और अलामत बड़े नंबर की आपने लगानी, तो बड़ा नंबर 6 है तो अलामत माइनस आ गई, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, 2 माइनस आयोटा और माइनस माइनस ये प्लस हो गया 15, Z2 Z1 15 और 2 17 और माइनस आयोटा Z2 Z1। अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 17 माइनस आयोटा, राइट हैंड साइड का आंसर 17 माइनस आयोटा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस आप लिखेंगे यहाँ पे हेंस और वेरीफाइड का लफ्ज लिखेंगे, क्योंकि उसने कहा वेरीफाई करें तो हेंस वेरीफाइड, उर्दू में पस साबित हुआ, पस तस्दीक हुआ। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, Z1 + Z2 ब्रैकेट में है और Z3 ब्रैकेट के बाहर है और ये बराबर हमने साबित करना है। Z1 + Z2 + Z3 ये दोनों अब ब्रैकेट में है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, Z1 + Z2 ब्रैकेट में और प्लस Z3 इज इक्वल टू, ब्रैकेट में कौन कौन सी है, Z1 2 + 5 आयोटा और प्लस Z2 1 - 3 आयोटा ब्रैकेट बंद,
और प्लस जी थ्री है 2 प्लस आयोटा। वैल्यूज हमारे पास ऊपर जो है वो दी हुई है, उन्हीं वैल्यूज को लेके हमने सवाल को हल करना। अब आगे चलते हैं। यहां पे ये तो आपने उसी तरह से लिखते आना, Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट में प्लस Z3 ब्रैकेट के बाहर, इन दोनों को हल करना। डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, या रियल पार्ट पहले करीब करीब लिख लें, या हमने करीब लिख लिया इनको 2 और ये +1 और ये +5 आयोटा और -3 आयोटा और प्लस ये 2 प्लस आयोटा एंड पे उसी तरह से। पहले हम इसको हल करेंगे। ये लें, ये Z1 प्लस Z2 और ब्रैकेट के बाहर प्लस Z3 आ गया। 2 + 1 ये हो गया जी 3 और ये 5 में से 3 निकले तो बाकी 2 आयोटा बच गया। 2 प्लस आयोटा उसी तरह आप लिखेंगे बेटा। अब ये ब्रैकेट खत्म कर दें, 3 + 2 आयोटा और +2 प्लस आयोटा लिख दिया जी। लें जी 3 और 2 कितने हो गए 5 और 2 आयोटा प्लस आयोटा तो ये हो गया 3 आयोटा। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम यहां पे निकालेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बेटा, तो राइट हैंड साइड में देखें तो Z1 प्लस ये Z2 और ये Z3 ब्रैकेट में, ये दोनों ब्रैकेट में। तो जब वैल्यूज लिखेंगे तो Z1 उसी तरह से अकेला 2 + 5 आयोटा और प्लस ये लिखेंगे ब्रैकेट में Z2, ये Z2 है जी हमारे पास 1 - 3 आयोटा और प्लस Z3 है जी 2 प्लस आयोटा। लें जी हल करेंगे बेटा। ये तो उसी तरह ये बगैर ब्रैकेट के है जी, ये वो वाले ब्रैकेट में 2 + 5 आयोटा और प्लस ये 2 और ये 1 3 हो गए और ये 3 में से एक निकल गया तो बाकी 2 आयोटा। मैंने 12 कहा है कि इन मामलात में जब अलामतें मुख्तलिफ हों तो सब्ट्रैक्ट ही करते हैं। और अलामत कौन सी लगाते हैं, जो बड़ा नंबर होता है। 3 बड़ा नंबर है, अलामत इसकी लगा देंगे। तो आगे चले जी, ब्रैकेट खत्म कर दे। 2 + 5 आयोटा +3 - 2 आयोटा, 2 + 3 हो गए ये 5 और 5 में से ये 2 निकले तो बाकी 3 आयोटा। ये आपने उसी तरह ये बेटा ये साथ साथ उसी तरह से लिखते आएंगे। आप किसी स्टेप में इसको मिस नहीं करते, ये साथ साथ उसी तरह से आप लिखते आएंगे। तो यहाँ पे अब आप गौर करें तो ये लेफ्ट हैंड साइड का जवाब और ये राइट हैंड साइड का जवाब दोनों सेम है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और यहां पे आप लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड आ गया जी ये हमारे पास। अगला हमारे पास पार्ट है जो कि पार्ट नंबर हमारे पास है जी 4 और ये असल में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब जो अगला पार्ट है वो है इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन के साथ ये प्रॉपर्टी Z1 Z2 यानी Z1 Z2 और मल्टीप्लाइड बाई Z3 और इज इक्वल टू ये ब्रैकेट में पहले Z1 और Z2 आ गए, अब ये ब्रैकेट के बगैर है और यहाँ पे आ गया Z2 और Z3। ये हमारे पास है जी सवाल, ये ऐसे ही आपको दिया होगा। अच्छा, तो अब उसी तरह आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड में आपने ये हल करना Z1 Z2 ये ब्रैकेट में और ये Z3 उसी तरह से यहां पे ले जी। Z1 लिखें जी यहां पे सबसे पहले
2+5 आयोटा, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है Z2 1 - 3 आयोटा के साथ, और इसको ब्रैकेट में डालना है, ये ब्रैकेट में रकम है। और फिर इसको बाद में Z3 2+ आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है जी आपने बेटा। ये तो आपने ऐसा ऐसा उसी तरह ये Z1 Z2 ब्रैकेट में और ये Z3 ऐसे लिखते आना है। अब पहले इसको हल करेंगे, तो उसके लिए क्या आपने करना है, ये 2 डाल के 1 - 3 आयोटा इसके साथ ये मल्टीप्लाई +5 आयोटा, और इसके साथ भी उसी तरह 1 - 3 आयोटा, और ये ब्रैकेट बंद। और उसको बाद में आंसर को फिर इसके साथ हमने करना है मल्टीप्लाई। ठीक हो गया बेटा। फिर से देख ले कि इस 2 को पहले इस सारे के साथ, फिर इस 5 को इस सारे के साथ आपने ऐसे लिख देना। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करना, ये तो उसी तरह से आपने लिखते आना, Z1 Z2 ब्रैकेट में और ये Z3 उसी तरह से। 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6 आयोटा, 5 1 टाइम 5 आयोटा, और प्लस माइनस ये माइनस भी, और 5 3 15, 5 3 टाइम्स 15 आयोटा स्केयर हो गया जी, और ये ब्रैकेट बंद, और 2+ आयोटा इसके साथ बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे। ले ब्रैकेट में 2, अब वही चीज है, देखें ये माइनस है ये जमा है, दोनों आयोटा की रकमें हैं, दोनों आयोटा की रकमें हैं। तो आपने अलामतें मुख्तलिफ है, तफरीक करना है। तो 6 में से 5 निकले, 1 बच गया, और कौन सा 1 बचा, माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर 6 माइनस का है, -15, और आयोटा स्केयर -1 के बराबर, और ये ब्रैकेट आपने बंद कर लेनी है, और ये 2+ आयोटा इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। लेनी ये 2, ये माइनस आयोटा, और माइनस माइनस प्लस ये 15 हो गया, और ये 2+ आयोटा, 15 और 2 ये कितने हो गए, 17 माइनस आयोटा और 2+ आयोटा, उसी तरह से आप लिखेंगे। लेकिन अब इनको मल्टीप्लाई कर दे, 17 को पहले इसके साथ सारी रकम 17 × 2+ आयोटा, और फिर माइनस आयोटा को लिख के 2+ आयोटा, इसके साथ ये रकम सारी ये वाली, और फिर इसके साथ ये सारी, ये ऐसे। अब अकेले अकेले को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 17 × 2 34, 17 आयोटा, माइनस जमा -2 आयोटा, और माइनस प्लस माइनस आयोटा स्केयर हो गया जी, ये 34, 17 आयोटा और -2 आयोटा, तो 17 आयोटा में से 2 आयोटा आप निकाल दें, तो बाकी बच गए 15 आयोटा, और ये आयोटा स्केयर -1 के बराबर बेटा, ये 34, ये 15 आयोटा, और माइनस माइनस ये हो गया +1 भी, तो 34 और 1 ये हो गए 35 + 15 आयोटा, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इसके राइट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड। उसी तरह से राइट हैंड साइड में क्या गौर करें, तो Z1 पहले है ब्रैकेट में है, Z2 और Z3 अब ये है ब्रैकेट में। तो पहले Z1 की वैल्यू देखेंगे, वैल्यूज दी हुई हैं, भूलना नहीं है, ये वैल्यूज ऊपर दी हुई हैं। तो पहले Z1 की 2 + 5 आयोटा, उसके बाद ब्रैकेट में कौन कौन है, Z2 1 - 3 आयोटा, और फिर कौन है हमारे पास आगे Z3 2 + आयोटा, ये हमारे पास। अब हमने
पहले किसको हल करना होता है? पहले ब्रैकेट को हल, ब्रैकेट वाली रकम को पहले हल करते हैं। ले ली, ये उसी तरह साथ आपने लिखते आना है, इसको नहीं छोड़ना। ये भी उसी तरह लिख लेंगे क्योंकि हमने पहले इसको मल्टीप्लाई किया। तो अब 1 लिख के अंदर ये रकम, ये सारी, पहले 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -3 आयोटा जो है वो इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा, और ब्रैकेट उसी तरह ये बड़ी वाली भी बंद कर दे। 2 + 5 आयोटा, ये उसी तरह साथ बेटा ये Z2 Z3 ब्रैकेट में ऐसे ये लिखते आना। 1 के साथ करें मल्टीप्लाई, 2 1 टाइम 2, और ये आयोटा -+-3 2 टाइम 6 आयोटा, और -+-3 आयोटा स्केयर हो गया। ये बेटा यहां तक हल हो गया। आगे चलें, 2 + 5 आयोटा उसी तरह से, और इसको ब्रैकेट में लिख लें, ये वाली 2, ये 6 आयोटा है माइनस का, और ये आयोटा है जमा का। तो 6 में से 1 निकला तो -5 आयोटा, और ये आयोटा स्केयर -1 के बराबर। 2 + 5 आयोटा, और ये 2 - 5 आयोटा, और -+-3 हो गया। ये हमने इसको भी हल कर लिया। 2 + 5 आयोटा, और ये 2 और 3 कितने हो गए? 5 - 5 आयोटा आ गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ले ली, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 5 - 5 आयोटा, और +5 आयोटा, और मल्टीप्लाइड बाई 5 - 5 आयोटा, ये इसके साथ और फिर ये इसके साथ, तो मल्टीप्लाई कर दे। 2 5 10 -10 आयोटा, 5 5 25 आयोटा, और 5 5 25 आयोटा स्केयर आ गया जी हमारे। तो ये 10, 25 में से 10 निकल गए, बाकी जमा के 15 आयोटा बच गया बेटा, जमा के 15 आयोटा। ये -25 और आयोटा स्केयर किसके बराबर? -1 के बराबर। ये ले ली, ये 10 और ये जमा 15 आयोटा, और माइनस माइनस जमा 25। तो 10 और 25 35, और जमा 15 आयोटा। तो अब देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड का जवाब था और ये राइट हैंड साइड का जवाब है। तो एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो देयरफॉर Z1 Z2 ब्रैकेट में और मैं Z3 इज इक्वल टू Z1 और Z2 Z3, ये हो गए। और यहां पे आप लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, आप बेटा लिखिए वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा लास्ट पार्ट है हमारे पास। Z1 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ Z1, माइनस का मतलब एडिटिव इनवर्स, इज इक्वल टू एडिटिव इनवर्स ऑफ Z1 प्लस Z1, और 0 के बराबर हमने इसको साबित करना। तो यहां पे आप सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले ये ले लें Z1 प्लस ये Z1 इसका एडिटिव इनवर्स, Z1 की वैल्यू लिखें 2 + 5 प्लस ब्रैकेट डाल दें, और ब्रैकेट में फिर ये माइनस डाल के आगे वैल्यू लिख लें 2 + 5 आयोटा। ये जरा चलो बड़ी ब्रैकेट डालें ताकि वाजे हो जाए यहाँ पे, ये लीजिए। तो ये हमने Z की वैल्यू बेटा लिख ली, प्लस उसी तरह से लिख लिया, एडिटिव इनवर्स का नेगेटिव उसी तरह से डाल लिया, और Z1 की वैल्यू फिर से लिख ली। अब ये Z1 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ Z1 2 + 5 आयोटा, और ये प्लस
पहले इसको अंदर ज़रब दे दें या इसको प्लस माइनस माइनस यहां पे लिख के कर लें, दोनों सूरतों में सेम ही रहेगा। तो प्लस माइनस माइनस चले, ये वाला पहले कर लें, प्लस माइनस माइनस हो गया और इसको आप उसी तरह से 2 + 5 आयोटा कर दीजिए। अब आप इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर, 2 + 5 आयोटा माइनस प्लस माइनस 2 और माइनस प्लस माइनस 5 आयोटा। 2 - 2 हो गए, ये वाले रियल पार्ट पहले लिख लिए, उसके बाद हमने इमेजिनरी पार्ट लिख लिए। तो देखें ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो ये आ गया 0। अब इसका दूसरा पार्ट ले लें। दूसरा पार्ट ये है -g1 पहले है और प्लस g1 है। अब ये हल करना, तो g1 को लिखेंगे 2 + 5 आयोटा माइनस g1 है, यहां पे माइनस डाले, ब्रैकेट डाले, 2 + 5 आयोटा और प्लस फिर ये हमने करना है g1, 2 + 5 आयोटा। तो पहले आप क्या करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर, माइनस प्लस माइनस हो गया 2, माइनस प्लस माइनस हो गया 5 आयोटा और ये उसी तरह 2 + 5 आयोटा। अब जरा करीब ले आए, ये -2 और ये +2, ये -5 आयोटा और ये +5 आयोटा। तो ये वाले कट गए 0 और ये वाले कट गए तो 0, और 0 - 0 हो या 0 + 0 हो, वो 0 ही होता है। तो अब यहां पे आप देखें तो इसका जवाब भी 0 आया, इसका जवाब भी 0 आया। तो हम लिखेंगे एज g1 + -g1 इज इक्वल टू, किसके बराबर आया जी, -g1 + g1 और इज इक्वल टू 0। तो हिंस वेरीफाइड, बस ये तस्दीक हुआ, साबित हुआ कह लें, तस्दीक हुआ कह लें।